दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। तो थोड़ा-सा मैं 2 टाइप के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट के फॉर्मेट दे रहा हूँ आपको। जैसे देखिए, ये स्टार्टिंग में है, सबसे पहले आपका पॉलिटेक्निक का नाम होगा, उसका इंसिग्निया होगा, ट्रेनिंग रिपोर्ट कहाँ पे की आपने, कितने टाइम की और उसके इट इज़ पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्लोमा, क्योंकि ये पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। किसकी गाइडेंस है वो वहाँ पे जहाँ पे आपने किया है, किसी भी, जैसे ये इस जैक में किया है तो वहाँ के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के होंगे, और किसने किया है उसका रोल नंबर और किसको सबमिट किया है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन होगा। डिक्लेरेशन में आपने लिखना होगा कि ये आपने अपने आप किया है, खुद किया है, किसी और से नहीं करवाया। एक्नॉलेजमेंट में आप जिस डिपार्टमेंट में गए हैं, जिस फैक्ट्री में गए हैं, उसके किस डिपार्टमेंट के हेड हैं उनका नाम होगा, क्योंकि वही इसको सर्टिफिकेट जारी करेंगे। उनका कोई विज़न है कंपनी का तो उसके बारे में बताएंगे। उसका कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताना पड़ेगा कि कब ये कंपनी सेटअप हुई थी, किसने सेटअप किया था, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बिज़नेस एरियाज़ क्या क्या हैं, उनके प्रोडक्ट क्या हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट क्या पड़े हैं, बिकॉज आपने उसी इक्विपमेंट पे काम किया होगा। उनके ईपीसी पावर प्लांट हैं, जैसे बॉयलर्स हैं। इस जैक की अगर बात करें तो यहाँ पे बॉयलर्स हैं, आयरन कास्टिंग होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये आपने उनका बिज़नेस एरिया बताने हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं। उनके एचआरडी डिपार्टमेंट में क्या क्या है, कितने हैं, नेशनल और इंटरनेशनल ऑपरेशंस क्या हैं, इंटरनेशनल सेंटर अगर कोई हैं तो वो भी आपको बताने हैं। तो इनके डिवीज़न्स आपको बताने हैं। जैसे ये प्रेशर वेसल डिवीज़न है, मशीन बिल्डिंग डिवीज़न है, फाउंड्री ग्रुप है, ट्यूब शॉप है, कंटेनर शॉप है। तो इस तरह की आपको शॉप्स बतानी पड़ेंगी। प्रेसेस क्या लगी हुई हैं, कोई इक्विपमेंट क्या लगे हुए हैं, उनकी अगर फ़ोटोग्राफ्स आपको मिल जाएँ तो वो बहुत अच्छी बात है कि आपको उसकी वो शॉप्स की जॉब मिल जाए। फिर वहाँ पे जहाँ पे आपने एग्जैक्टली काम किया है, जैसे इन्होंने सीएनसी शॉप में काम किया है तो सीएनसी के ऑपरेशंस क्या हैं, कौन सी मशीन थे, कुछ उसके बारे में बताना पड़ेगा। ड्रिल है, बोरिंग मशीन है, इस तरह की। तो ये उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पे उन्होंने ली हुई हैं, तो ये आपको फ़ोटोग्राफ भी उसके साथ लगानी है। लेकिन इसके साथ एक और भी काम करना है आपको। जैसे अब ये मैं दूसरी वाली दे रहा हूँ तो इसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी लेके आना है। ये जैसे किसी ने बनाई है जेसीबीएल में, जेसी कोच बिल्डर लिमिटेड लालड़ू पंजाब में है। तो यहाँ पे ये बनाई गई है। एक्नॉलेजमेंट, डिक्लेरेशन ये तो आपने देख ही लिया है। तो इसमें आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो आपकी प्रोजेक्ट ये ट्रेनिंग रिपोर्ट बन रही है तो उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने पड़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट में थोड़ा सा उसको आपको ब्रीफ करना पड़ेगा। एक लूज सर्टिफिकेट आपके पास होगा जो कि एंड में जाके सबमिट होगा जब ट्रेनिंग रिपोर्ट का वाइवा होगा। तो ये इस तरह का लूज सर्टिफिकेट होगा। ये वहीं से आपको लेके आना जहां आपने ट्रेनिंग की है। कुछ कलर्ड फोटोग्राफ्स अगर आप लगा सकें तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनेगी कि वहाँ की आपकी अच्छी, जैसे यहाँ पे जेसीबीएल में बस बॉडी बिल्डिंग होती है तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, इंडस्ट्रीज़ क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देखिए ये बना सकें तो ज़्यादा अच्छा है, सो दैट आपको दूसरों को भी पता चले कि क्या क्या हो सकते हैं। ये देखिए उन्होंने बताया एमसीवी, एलसीवी, लिसीट्स वगैरह क्या क्या होता है। ये टूरिस्ट कोच, देखिए कलर कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बन पा रही है कि ये इस तरह के हैं। तो इस तरह का काम करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ये देखिए मिग वेल्डिंग, डिग वेल्डिंग, ये कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए हैं आपने ट्रेनिंग के दौरान में, वो आप सारे इसमें दे सकते हैं। पुट्टी एप्लीकेशन, एक कोई प्रोसेस आप ले लीजिए जिस पर्टिकुलर प्रोसेस पे आपने काम किया हो, तो वो आप उस प्रोसेस को तो बहुत अच्छी तरह समझाइए। उनकी कैटेगरीज देखिए, प्रोडक्ट्स की कैटेगरी हाई कैपेसिटी है। और लास्ट में आप, जैसे इस लड़के ने बॉडी शॉप में काम किया तो उसकी बॉडी शॉप की फ़्लो चार्ट बनाया उसने, ये उसका फ़्लो चार्ट है। कैसे, ये देखिए कि सबसे पहले रिसीव द शेल फ्रॉम स्ट्रक्चर शॉप, फिर उसका यहाँ पे काम होता है, फिर फिटमेंट के बाद वेल्डिंग के बाद फिटमेंट, फिर उसके बाद फिटमेंट ऑफ टायर,
तो इस तरह से अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये है। डिफेक्ट्स जो जनरल मिलते हैं कि 2 होल्स ऑन द रूफ, LHS राइट हैंड साइड, एक्सेस गैप, इस तरह के कुछ हैं। फिर उसके बाद पेंट शॉप में जाता है। तो इस तरह का आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जिससे कि थोड़ा जो देखने वाले हैं उसको आइडिया लगता है। और इसी की ही प्रेजेंटेशन आपको एंड में देनी है PPT फॉर्म में। तो अभी जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तभी ठीक कर लेंगे, तो PPT फॉर्म में भी ठीक हो जाएगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हम इससे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सीख सकते हैं।